हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 के दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो कुछ क्वेश्चन था वो कराए थे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, ये प्रश्नावली 3.1 किसका है, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 अगर जो बुक है तो आप बुक में भी देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.1 ये सब सारे क्वेश्चन मिलेगा उसमें। तो कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। संगत कब होता है, जब किसी भी समीकरण का हल हो। हल मतलब चाहे तो एक हल हो या तो अनंत हल हो, तो उसको हम संगत कहेंगे। असंगत कब कहेंगे, जब कोई भी समीकरण युग्म दिया हुआ है और उसका हल ही नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में हम असंगत कर देंगे। चलिए इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उस समय साथ साथ बताते जाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आते जाएगा। तो हमने इसका नोट भी लिख दिया है, नोट जो हम अभी बोले हैं। अनंत हल और केवल एक हल वाले समीकरण युग्म संगत होते हैं। इसमें हम लिख दिया है कि अनंत हल और केवल एक हल वाले समीकरण युग्म संगत होते हैं। इसके बाद लिखा है कि जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता उसे असंगत कहते हैं। ये भी हमने बोला है अभी कि असंगत किसको कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होगा। इसे समझने के लिए अब कब नहीं होता है तो A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सब निकालेंगे आप, तो उसमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हम उसको भी लिख दिए हैं। अगर जो आप हमारा पहला वीडियो देखे होंगे जिसमें इंट्रोडक्शन दिए थे हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि अविरोधी किसको कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कब करती है, एक दूसरे के समानांतर रेखा कब होती है, एक दूसरे के संपाती रेखा कब होती है। ये हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर करा चुका है, जो पहला वीडियो इंट्रोडक्शन दिए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो यहाँ पे है, इसको हम शॉर्ट में लिखे हैं, अनंत हल लिखे हैं। अनंत हल मतलब जिस समीकरण युग्म का अनगिनत हल होता है उसी को हम अनंत हल कहते हैं। अब विरोधी कब होगा, तो अनंत हल होने के लिए क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब विरोधी होने के लिए कंडीशन कौन से फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कौन से कंडीशन होना चाहिए, फॉलो करना मतलब होना चाहिए। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर जो ऐसा है अब विरोधी मतलब केवल एक हल होगा, है समझ में। अब विरोधी कब होगा, जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। और एक नोट हम और यहाँ पे दे देते हैं कि आप जब ये वीडियो देखते हैं तो कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, और वीडियो को अगर जो पूरा स्पीड से नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को रोक कर जो जो स्क्रीन पे दिखाई दे वो सारे के सारे अपने नोटबुक में उतारें। ये बेहतर होगा अपने से, आप जब नोटबुक बनाएंगे तो अच्छा से समझ में भी आएगा। तो ये दो को जब कंडीशन फॉलो कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो संगत होगा। अगर जो तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 का। इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा समीकरण का तो क्या हो जाता है, उसको हम असंगत कर देते हैं। चलिए अब समीकरण जो मतलब क्वेश्चन दिया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे बात समझ में आ जाएगा कि संगत क्या असंगत क्या है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 5। इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। अच्छा से कैसे, मतलब 5 इधर है तो इधर करके बराबर 0 लिख देते हैं ताकि आपको C1 और C2 वगैरह लिखने में
अच्छा से साइन समझ में आ जाए। तो 3x + 2y - 5 बराबर 0। अब इसमें आप C1 अच्छा से लिख देंगे, C1 बराबर -5 ही लिख देंगे। इसे बराबर की इधर है तो आप -5 नहीं लिख सकते, क्या लिखें नहीं लिखें ये आपको डाउट रहेगा, इसीलिए हमने इस तरह से लिख दिया है। मतलब अच्छा से सॉल्व करने के लिए ऐसा ही एकदम जनरल फॉर्म में कर देंगे तो आपको अच्छा से इसका साइन समझ में आएगा। थोड़ा सा साइन भी दिक्कत हुआ तो पूरा के पूरा क्वेश्चन गलत बन जाएगा, इसीलिए इस तरह से लिख दिए। ये ऐसे करके लिखा हुआ था बुक में, हम इस तरह से लिख दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये पहला समीकरण है तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2 और C1 बराबर -5। A1 मतलब x के जो साथ लगा हुआ रहेगा उसको A कहते हैं, y के साथ जो लगा हुआ रहता है उसको B कहते हैं, जिसमें x और y नहीं रहता है उसको C कहते हैं। A1 इसलिए कहें क्योंकि समीकरण फर्स्ट है, इसीलिए A1 B1 C1 निकालें। इसमें A2 कितना 2 होगा, B2 कितना -3 होगा, C2 कितना -7 होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको तुलना करेंगे कैसे, A1/A2 निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ये सब कंडीशन को जांच करना है, देखना है कि कौन वाला होता है कौन वाला नहीं होता है, इसलिए हम एक करेंगे। तो A1/A2 और A1/A2 करेंगे। तो A1/A2 कैसे करेंगे, A1/A2 मतलब भागा लगाएंगे तो 3/2 कट नहीं रहा, नहीं कट रहा है तो इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। फिर B1/B2 पे गए तो B1 कितना है 2 है, B2 कितना है -3 है, तो B1/B2 कितना हो गया B1/B2 हो गया 2/-3। C1/C2 गए तो C1 कितना है -5, C2 कितना है -7, तो C1/C2 गए तो -5/-7। इससे पहले एक बात ध्यान देंगे, हम इतना लाइन क्यों चल गए, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, हमको नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, अगर जो आप A1/A2 और B1/B2 निकाल लिए हैं तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि दोनों बराबर है। अगर जो A1/A2 और B1/B2 बराबर है तभी आप C1/C2 निकालें, अगर जो बराबर नहीं है तो आप यहीं से A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, इसका मतलब ये अविरोधी है, मतलब रेखा प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इसका केवल एक हल होगा। अगर जो ये दोनों बराबर है तभी आप C1/C2 निकालिए, कोई ज़रूरी नहीं, अगर जो बराबर नहीं तो काहे ले एक एक्स्ट्रा लाइन आप लिखिएगा। एक्स्ट्रा लाइन लिखने से टाइम भी गया, C1/C2 निकालो, ये करो वो करो, इसका तो कोई ज़रूरी नहीं, इसका यूज हो रहा है इसमें नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे बराबर नहीं होगा। जब यहाँ पे ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, अविरोधी। अविरोधी मतलब एक हल हो गया। जब जिसका हल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो संगत होगा। जिसका हल हो रहा है इसका मतलब क्या है, ये हम लिख दिए, एक हल होगा इसका, एक हल होगा मतलब संगत होगा, एक हल मतलब अविरोधी है समझ में। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x - 3y बराबर 8 है। इसको क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे। उसी तरह से लिखेंगे तो 2x - 3y - 8 बराबर 0, 4x - 6y बराबर 9, 4x - 6y - 9 बराबर 0। हम इतना इसलिए लिख रहे हैं, जो तेज रहेगा उसको तो समझ में आ ही जाएगा, जिसको मैथ कुछ नहीं समझ में आता है उसको समझाने के लिए हम इतना ऐसे लिखते हैं। जो तेज है, जो स्टूडेंट तेज है वो तो समझ ही गया कि ये ऐसे है, इसको इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा तो -8 बराबर 0 होगा। इसलिए लिखने का फ़ायदा इसलिए है कि हमको C1 और C2 का साइन अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं, जो तेज रहेगा वो अपने से समझ गया है, वो लिख लेगा साइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो तेज नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, जिसको मैथ से डर लगता है, उसके लिए हम ध्यान में ये रख कर बता रहे हैं कि वो कुछ नहीं जानता है। हम इसको उसको नहीं पढ़ा रहे हैं कि जो बहुत कुछ जानता है, उसको तो ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देंगे तो वो समझ में आ जाए। बट हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि जो नहीं कुछ जानता वो भी समझे और जो बहुत तेज है वो भी समझे। जो बहुत तेज है वो भी समझ जाएगा तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन जो तेज नहीं है वो और अच्छा से समझेगा, क्योंकि हाँ इस तरह से लिखेंगे तो हमको C1 और C2 का साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो A1 क्या हो जाएगा, A1 x के आगे जो लगल है, पहला समीकरण में जाएंगे तो
तो A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8, A2 बराबर 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। A1 बटे A2 बराबर 1/2, B1 बटे B2 बराबर -3 -6, माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया 1/2, ये भी हो गया। अब बराबर हो गया है यहाँ A1 भी बराबर B1 भी बराबर, तो इसीलिए अब C1 हम निकालेंगे। अगर जो यहाँ बराबर नहीं होता तो C1 एक लाइन क्यों जाते, क्योंकि इसका फिर ज़रूरत नहीं है। A1/2 बराबर नहीं B1/B2, तो ये कंडीशन फॉलो कर दिया, मतलब अब विरोधी वाला C1 की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ बराबर हो गया, अब बराबर हो गया तो दो कंडीशन हो सकता है कि C1 भी इसका C1/C2 भी इसका बराबर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हमको C1/C2 निकालना पड़ेगा। अब C1/C2 निकाले तो कितना है, C1 -8 और C2 कितना है -9 है, तो -8, तो माइनस से माइनस खत्म, तो 8/9 कोई से कटता है, ये नहीं कटता है, नहीं ये 8 अलग है 9 अलग है, किसी में से नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो ये इसे लिखेंगे और इसको देखेंगे, ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसका मान अलग आया, ये 1/2 आता तभी ना बराबर होता, लेकिन 1/2 नहीं आया, मतलब इसका मान ही अलग आया है। जब इसका मान अलग आया है तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है किसका, C1/C2 का। इसका मतलब क्या हो गया, कोई हल नहीं होगा, मतलब विरोधी है। विरोधी है मतलब जब जिसका कोई हल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। अब जब बोर्ड में आएगा तो आप ये नहीं लिखिएगा कोई हल नहीं, या तो लिख भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेज स्टूडेंट डायरेक्ट इतना देखेगा वो कोई हल नहीं होगा, मन में कहेगा कोई हल नहीं है तो असंगत है समझ में। इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हल नहीं होगा विरोधी, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन असंगत ही सिर्फ इतना लिखने के बाद वो क्या पूछ रहा है, संगत और असंगत, ओ ये तो असंगत है, असंगत लिख देंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझ में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो 3 क्वेश्चन आ रहा है वो उसको हम दूसरे और अलग वीडियो में बताएंगे, इसलिए ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो ट्यूशन में आप पढ़ते होंगे उनको साथ, उसको भी बताएं, कम से कम वो भी पढ़े। अच्छा पढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर जो उसे मैथ में प्रॉब्लम है तो उसे ज़रूर बताएं। जिस तरह से आप लोग हमारे लिए प्यारे हो, उसी तरह से हर स्टूडेंट जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है वो हमारे लिए प्यारे ही हैं, इसलिए उसे भी बताएं, वो भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।